इस दिवाली पर आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आए, इसलिए ऐसा हम क्या करें, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम आज बात करेंगे। साथियों नमस्कार, जीवनसार से मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार फैमिली में। आज हम बात करेंगे 2023 की दिवाली को हम कैसे मनाएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपने धनतेरस वाला और कुबेर मंत्र वाला और श्रीम मंत्र वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर देखिएगा। मैंने धनतेरस में कुछ उपाय, बहुत अच्छे उपाय बताए हुए हैं, तो आप उन्हें देखकर वो कर सकते हैं अपने घर में। दिवाली एक तरह से पूरा यूनिवर्स मनाता है, सभी धर्म के लोग दिवाली को मनाते हैं। दिवाली किसी एक की नहीं है, दिवाली सारे जगत में मनाई जाती है। दिवाली हमें दयावान, काइंडनेस बनना बताती है। वो कैसे? दिवाली में सिर्फ अच्छा खाना बनाना, अच्छे गिफ्ट देना और मिठाइयाँ बांटना, सिर्फ इसी से प्यार नहीं बढ़ता है। दिवाली है हमारे दिलों का भाव। अगर हम थोड़ा सा गुड़ भी किसी को दे देते हैं तो भी वो मीठा होता है, लेकिन आपके मन में भाव होना चाहिए। अगर आप भगवान को गुड़ भी चढ़ा देंगे ना तो वो भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। दिवाली सिर्फ अपनों के साथ में ही नहीं, जिनके साथ में आप जलसी रखते हैं, जिनके साथ में आप बुरे भाव रखते हैं, जिनके साथ में आप बैर रखते हैं, उनके साथ में भी आपको दिवाली मनानी चाहिए। तो घर के सफाई के साथ साथ इन सब चीजों की सफाई भी होना बहुत जरूरी है। दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की जो भी आपके पास में मूर्तियां है, मेटल की हो, सोने चांदी की हो या हीरे की हो या मिट्टी की हो, उन्हीं को आप पूजा में रखिएगा। उन मूर्तियों के साथ में एक उल्लू का इमेज भी आप रखेंगे। अगर आपके पास में उल्लू का कोई आइडल है तो वो आइडल भी आप रख सकते हैं, या फिर इंटरनेट से उल्लू का एक डाउनलोड करके है, मतलब इमेज आप जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। और अगर उनके पास में अगर उल्लू आप रखेंगे तो वो आपके घर में जल्द से जल्द आ सके। एक लाल या पीले कपड़े के ऊपर खड़ा धनिया जो होता है, वो एक मुट्ठी खड़ा धनिया, और पूजा के बाद में इस धनिये को आप अपने गमले में बो दे। हरा धनिया आपके घर में उगते रहेगा और उसको आप अपने किचन में यूज कीजिए। वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे धनिया उगेगा। जो आपने इच्छा लिखी थी धनतेरस के दिन, उन्हीं इच्छा को आप और झाड़ू को आप दोनों को पूजा में रखेंगे। पूजा में हल्दी, चंदन, रोली, चावल ये सब रखेंगे। सुगंधित फूल रखेंगे, सुगंधित इत्र अगर है तो इत्र रखेंगे, सुगंधित धूप लगाएंगे। और अगर कमल का पुष्प है तो कमल का पुष्प महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है, तो इन दोनों को अगर आप कमल का पुष्प दे सकते हैं तो वो भी दीजिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा माँ का आपको। ड्राई फ्रूट्स रखिएगा। अगर खीर बनाई है आपने तो खीर रखिएगा। और हमने जो धन पोटली बनाई हुई है, कुबेर पोटली बनाई हुई है, धन लक्ष्मी पोटली बनाई है, उसको भी निकाले और लक्ष्मी पूजा में उसको भी रखे। उसके अंदर की सारी एक एक चीजें हमने जो रखी हुई थी वो एक प्लेट में निकाल ले और उनकी भी पूजा करे, उनको भी टीका लगाए, पूजा करे, फूल भोग सब कुछ उनको भी लगाए। अगर आप कहीं बाहर देश में रहते हैं और वहां आपको गोमती चक्र और कौड़िया आपको नहीं मिल रही है तो आप पूजा के स्थान के ऊपर उल्लू का इमेज भी रख सकते हैं। और आपके देश की करेंसी जो है उसके सबसे छोटे से छोटी जो कॉइन्स होंगे वो 11 कॉइन्स आप रख सकते हैं पीले या लाल कपड़े के ऊपर। अगर आपको गोमती चक्र और कौड़िया नहीं मिल रही है तो वैसे हर जगह मिल जाती है ये। और पूजा करें माँ लक्ष्मी और गणेश जी की, और पूजा के बाद में आरती करें। और आरती जैसे कुबेर की हो जाती है, गणेश जी की हो जाती है, लक्ष्मी जी की, आपने और भी घर में अगर कोई देवताएं स्थापित किए हुए हैं तो उनकी आरती हो जाएगी। और उसके बाद में 2 फूल वाले लौंग और कपूर से सभी की आरती जरूर उतारे। पूजा के बाद में अगर आप पूजा 5 दिन के बाद उठाते हैं तो तब, नहीं है तो अगर आप लक्ष्मी माँ की पूजा करने के बाद में अगर ये पूजा उठा लेते हैं तब आप उसमें जो पूजा में आपने गोमती चक्र रखे हुए थे, कौड़िया रखी हुई थी, उनको जो धनिया रखा हुआ था तो धनिया निकाल ले, उस आप किचन में भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको बो भी सकते हैं। तो उस कपड़े के ऊपर ये सारी चीजें आप रख के अगर आपने ये रखा है तो ठीक है, नहीं है अगर आप दूसरे देश में हैं और अगर आपने सिक्के रखे हैं, उल्लू का इमेज रखा है और आपने अपनी जो इच्छा है रखी हुई है वो इन सबको एक में बांध कर उस कपड़े को आप अपने धन स्थान के ऊपर रख ले।
मैं तो भैया दूज के बाद में ही पूजा सारी उठाती हूँ, 5 दिन की पूजा उसके बाद में ही उठाती हूँ। आप जैसे करते हैं पूजा उठाते हैं उसी हिसाब से आप अपनी पूजा उठाए। आप जो भी करें मन से करें, अपने परिवार के साथ में खुशियाँ मनाएं, क्योंकि दिवाली पर तन मन धन घर और जलसी वगैरह सबकी सफाई होनी चाहिए ताकि आप आनंद महसूस करें। आपको यूनिवर्स धन और वैभव भर भर के दे। और आपने जो पूजा स्थान के ऊपर झाड़ू रखे हुए थे, जब आप पूजा उठाएंगे तब उन्हीं को भी उठा ले और अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जीवन की गंदगी दूर करने के लिए हमारे जीवन में झाड़ू की जैसे विनम्रता होनी चाहिए। झाड़ू जब हम लगाते हैं तो झाड़ू झुका हुआ होता है, तब घर की गंदगी वो दूर कर पाता है। अगर झाड़ू का सर हम ऊपर रखते हैं तो घर की गंदगी साफ नहीं हो पाएगी। इसलिए घर का कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो झाड़ू लगाना भी कोई छोटा काम नहीं है। इसलिए झाड़ू की लक्ष्मी पूजन में पूजा होती है, दिवाली के दिन पूजा होती है। झाड़ू की जैसे विनम्रता अपने जीवन में जरूर लाए। वो ये नहीं कहता है कि ये कच्चा है तो मैं नहीं साफ करूंगा, वो तैयार रहता है सब साफ करने के लिए। उसी हिसाब से हमारे जीवन में भी विनम्रता लाएंगे तो हमारे जीवन की परेशानियां गंदगी सब दूर होएगी। सही मायने में दिवाली का अर्थ है एक दूसरे के प्रति सभी बुराइयां, क्रूरता या मन में कोई घृणा हो, नफरत हो तो उसको दूर करें। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने किस किस ने कैसे दिवाली मनाई। आई विश यू एंड यूर फैमिली वेरी 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 हैप्पी दिवाली। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भाग्य, समृद्धि, सुख शांति समृद्धि, ये सब माँ लक्ष्मी आपको प्रदान करे, यही प्रार्थना करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।